जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, एप्पल हर साल एक नया आईफोन लॉन्च करता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आईफोन की एक नए मॉडल आने की बात नहीं हो रही है, बल्कि एप्पल इस बार अपनी एंट्री करने जा रहा है फोल्डेबल फोन्स में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, एप्पल अपनी एंट्री करने जा रहा है फोल्डेबल फोन्स में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एप्पल के फोल्डेबल आईफोन की। क्योंकि दोस्तों अगर एप्पल सच में इसी डिजाइन में लॉन्च कर रहा है जैसा लीक्स मिली हैं, जैसा रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर एप्पल इस मार्केट में अपना जो है कदम रखेगा और बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। क्योंकि पूरे फोल्डेबल फोन की जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखो देखो दोस्तों, हालांकि शुरुआत में मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ कर देता हूं, एप्पल ने अभी तक इस फोन का नाम, इस फोन का डिजाइन और इस फोन का स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं किया है, और इंटरनेट पर इसको आईफोन फोल्ड और आईफोन अल्ट्रा का नाम दिया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो लीक्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जो इंटरनेट पे चल रहा है, उसी के बेस पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि जो आईफोन का फोल्डेबल फोन है वो पहले से मौजूद मार्केट में सैमसंग या फिर और भी दूसरे कंपनी के फोल्डेबल फोन को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो देखिए दोस्तों, एप्पल का जो फोल्डेबल फोन है वो दिखने में काफी हद तक एक किताब की तरह खुलने वाला हो सकता है। यानी ये सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप की तरह है, ऊपर से ही नीचे नहीं खुलेगा, बल्कि एक नॉर्मल बुक की तरह साइड में खुलेगा, साइड से खुलेगा। और फोन को बंद रखेंगे तो बाहर एक छोटी स्क्रीन मिलेगी जो लगभग 5.3 से 5.5 इंच के आसपास हो सकती है। और जैसे ही आप ऐसे खोलोगे तो अंदर एक बड़ी स्क्रीन सामने आ जाएगी, और जिसका साइज करीब 7.7 से 7.8 इंच तक बताया जा रहा है। यानी आसान भाषा में कहें तो आपकी जेब में एक फोन और खोलने के बाद लगभग मिनी टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यही इस फोन की सबसे बड़ी खासियत हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल फोल्डेबल फोन खोलने के बाद अक्सर स्क्रीन थोड़ी सी चौकोर हो जाती है और वीडियो देखने और ऊपर और नीचे ब्लैक बार दिखाई देते हैं। लेकिन एप्पल जिस तरह का वाइट फॉर्मेट तैयार कर रहा है उसमें अंदर की स्क्रीन का शेप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। मतलब आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, दो एप्स को एक साथ चला रहे हैं और ईमेल देख रहे हैं, या कोई और बड़ा वेब पेज खोल रहे हैं, तो आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एप्पल इस बड़े डिस्प्ले के साथ आईपैड जैसा इंटरफेस तैयार कर सकता है। यानी अंदर की जो स्क्रीन है वो एक साथ दो एप्स चलाना और मल्टीटास्किंग करना ज्यादा आसान हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फोल्डेबल फोन सिर्फ बड़ी स्क्रीन वाला फोन होता है, तो यहाँ एप्पल का असली खेल सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। अब बात आती है कि इस फोन की सबसे बड़ी परेशानी की, तो वो है क्रीज की, यानी स्क्रीन के बीच में पड़ने वाली फोल्ड की लाइन। एप्पल के फोल्डेबल आईफोन को लेकर कई रिपोर्ट्स ने दावा किया गया है कि कंपनी क्रीज को काफी कम करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, क्रीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऐसा अभी पक्के तौर पर कहना सही नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट्स में इसे बेहद कम दिखाई देने वाला बताया गया है, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रीज पूरी तरह खत्म नहीं होगी, बल्कि काफी कम नजर आएगी। तो एप्पल अगर इस क्रीज को सैमसंग और बाकी फोल्डेबल फोन से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाया तो इस फोन की बड़ी खासियत बन सकती है। अब दोस्तों, फोन के डिजाइन की बात करें तो मोटाई की बात भी जरूरी है। लीक्स के हिसाब से एप्पल इस फोन को काफी पतला रखने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में अनफोल्ड होने पर इसकी जो मोटाई है वो 5 mm से भी कम हो बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फोल्डेबल फोन के बावजूद यह काफी स्लिम डिवाइस हो सकता है। हालांकि फोल्ड होने के बाद इसकी मोटाई करीब 9 से 9.5 मिलीमीटर के आसपास बताई जा रही है। यानी एप्पल यहाँ भी यही कोशिश कर रहा है कि फोन फोल्डेबल हो, लेकिन हाथ में रखने पर बहुत ज्यादा मोटा और भारी महसूस ना हो। अब बात करते हैं इसके हिंज की, यानी वो मैकेनिज्म जिसकी मदद से फोन खुलता और बंद होता है।
एप्पल रिपोर्टेडली यहाँ प्रीमियम मटेरियल्स और नई इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल्स के यूज की बात सामने आई है, लेकिन अभी एप्पल ने इसकी ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है, इसलिए यहाँ भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं कैमरे पर। लीक्स के हिसाब से एप्पल इस फोन में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दे सकता है, यानी एक मेन कैमरा और दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा। टेलीफोटो कैमरा यानी दूर की जो चीजों को देखने के लिए जूम करने वाला कैमरा मिलने की उम्मीद फिलहाल कम बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दोनों रियर कैमरों के 48 मेगापिक्सल होने की बात भी कही गई है, लेकिन यहाँ ये भी याद रखिए कि सिर्फ मेगापिक्सल ज्यादा होने से कैमरा अच्छा नहीं हो जाता। एप्पल की असली ताकत हमेशा उसकी इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो क्वालिटी रही, इसलिए अगर एप्पल इस फोल्डेबल फोन आईफोन में अपने फ्लैगशिप लेवल में कैमरा प्रोसेसिंग सिस्टम को सही तरीके से यूज करता है तो कैमरा रिजल्ट काफी शानदार हो सकते हैं। अब एक दिलचस्प चीज है कि फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा फायदा होता है आप बड़ी स्क्रीन खोलकर खुद को फ्रेम में देख सकते हैं। यानी अगर आप वीडियो बना रहे हैं और फोटो क्लिक कर रहे हैं तो बड़ी स्क्रीन आपके लिए एक बड़ा व्यू फाइंडर यानी शूटिंग के समय देखने वाली स्क्रीन का काम कर सकती है, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो यह चीज काफी काम की हो सकती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि एप्पल ने इस फोन में फेस आईडी की जगह टच आईडी का इस्तेमाल किया है। टच आईडी यानी फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक करने की जो सुविधा है वो यह सेंसर पावर बटन के अंदर दिया जा सकता है, लेकिन इस जानकारी को भी अभी कंफर्म नहीं माना जा सकता। अगर एप्पल सच में टच आईडी वापस लाता है तो यह काफी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से एप्पल अपने महंगे आईफोन्स में फेस आईडी पर ज्यादा भरोसा करता आया है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो फोल्डेबल फोन के अंदर बड़ी स्क्रीन होती है, इसलिए बैटरी को लेकर भी कंपनी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इसमें बड़ी बैटरी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैटरी की सही क्षमता यानी कितने mAh की होगी इसको लेकर अभी अलग अलग जानकारी सामने आ रही है, इसलिए यहाँ मैं कोई एक नंबर बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। इतना जरूर है कि एप्पल को इस बैटरी की लाइफ या काफी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई यूजर फोन खोलकर लगातार बड़ी स्क्रीन यूज करेगा तो बैटरी जो है कंजप्शन वो ज्यादा होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह फोन लॉन्च कब होगा। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को सितंबर 2026 के आसपास और आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ पेश कर सकता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि फोन लॉन्च होने के बाद तुरंत हर जगह आसानी से मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी जो शुरुआती सप्लाई है वो काफी कम रहने की बताई गई है, यानी एप्पल फोन को सितंबर में दिखा सकता है, लेकिन इसकी जो बिक्री है वो मार्केट में सेलिंग थोड़ी देर से शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी हमें याद आती है आईफोन एक्स की, क्योंकि उस समय भी एप्पल ने अपने नए डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी के कारण फोन की सप्लाई लिमिटेड रखी थी, और अब फोल्डेबल आईफोन के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, इसकी कीमत कितनी होगी। देखिए यहाँ आपको अपनी उम्मीद थोड़ी संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन बिल्कुल सस्ता नहीं होने वाला। अलग अलग रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स के मुताबिक इसकी जो कीमत है वो लगभग 2300 से $2500 के बीच होने वाली है, मतलब कि भारत के अनुसार लगभग 2 लाख से 2,25,000 के आसपास हो सकती है, और भारतीय कीमत में सिर्फ कन्वर्ट करें तो रकम थोड़ा सा ज्यादा बनती है, और भारत में टैक्स और बाकी चार्ज जोड़ने के बाद भी इसकी कीमत थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। यानी दोस्तों यह फोन हर किसी बजट में नहीं आने वाला, लेकिन एप्पल के लिए यह फोन सिर्फ एक नया आईफोन नहीं होगा, यह कंपनी की फोल्डेबल मार्केट में पहली एंट्री होगी। और अगर एप्पल ने इस फोन का डिजाइन, सॉफ्टवेयर और बैटरी क्रीज अच्छी तरह से मैनेज कर लिया तो यह फोन फोल्डेबल मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, क्योंकि एप्पल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, एप्पल का पूरा इकोसिस्टम है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच और बाकी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करते हैं। अब सोचिए अगर एक ऐसा फोल्डेबल आईफोन आता है जिसके अंदर की स्क्रीन
आईपैड जैसी बड़ी हो जाती है और उसी के साथ आईफोन का पूरा इकोसिस्टम मिले तो एप्पल यूजर्स के लिए काफी आकर्षण डिवाइस बन सकता है। और शायद यही वजह है कि एप्पल के फोल्डेबल फोन को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड को टक्कर देगा? अब मेरे हिसाब से हार्डवेयर के मामले में तो मुकाबला जरूर होगा, लेकिन असली सवाल होगा सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस का। सैमसंग कई सालों से फोल्डेबल फोन बना रहा है और एप्पल पहली बार मार्केट में आएगा, लेकिन एप्पल की आदत रही है कि वो किसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा देर से अपनाता है, लेकिन जब अपनाता है तो अपने तरीके से काफी पॉलिश करके पेश करता है। तो दोस्तों, अगर एप्पल का यह फोल्डेबल आईफोन उम्मीद के मुताबिक आता है तो 2026 का यह सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन बन सकता है। और मेरे हिसाब से एप्पल का सबसे बड़ा गेम चेंजर इसका सिर्फ फोल्ड होना नहीं है, असली गेम चेंजर होगा इसका फॉर्म फैक्टर। यानी फोन बंद करो तो पॉकेट में आसानी से रख लो और जरूरत पड़े तो खोलकर एक बड़ी मिनी टैबलेट जैसी स्क्रीन का फायदा उठा लो। अब देखना यह है कि एप्पल इसे कितनी अच्छी तरह से तैयार करता है। क्या क्रीज सच में कम होगी? क्या बैटरी पूरे दिन चलेगी? क्या कैमरा प्रो मैक्स लेवल का होगा? क्या टच आईडी वापस आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में एप्पल का फोल्डेबल फोन खरीदेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हमें इसके जो ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही मिलेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या 2 से 2.5 लाख के बीच में एप्पल का फोल्डेबल आईफोन आता है तो आप इसको खरीदोगे या नहीं? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।